क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, सबसे पहले ये ध्यान देना होगा, हम लोग एक्स स्क्वायर वाला टर्म समझ में आ जाता है कि क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन गुणांक क्या होता है किसी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। गुणांक समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, गुणांक में अगर यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर सबसे पहले गुणांक लिख लेते हैं। यदि हम इसको तोड़े तो दो भाग में टूटता है, एक भाग आता है गुना, ठीक है, और दूसरा भाग आता है अंक, ठीक है। इसको यदि हम तोड़ते हैं, गुना का मतलब अच्छी तरह से जानते हैं कि मल्टीपल, अंक का मतलब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं संख्या होता है, ठीक है। यानी कौन ऐसी संख्या है जो गुना है, ठीक है, यानी वही होता है गुणांक। तो किससे गुणांक है? एक्स स्क्वायर से, यानी एक्स स्क्वायर से कौन संख्या गुना में है वो हमको लिखना है, ठीक है। चलिए हम इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले क्या कीजिएगा, उतार दीजिएगा हल लिखकर। हल लिखकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को उतारेंगे। क्या है? 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन है? ये है। अब इसके साथ में कौन संख्या गुना में है? तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है गुना में तो क्या होता है? गुना के रूप में 1 होता है। यहाँ पर आगे क्या है? चिन्ह प्लस है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? +1, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले उसको उतार लेना, 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यू। क्या बोला है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। सबसे पहले एक्स स्क्वायर टर्म को देखिए, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं, तो हम बोले कि गुना 1 है। उसके बाद उसके आगे वाला चिन्ह क्या है? माइनस है, तो यानी -1 गुना है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आगे? क्या हो जाएगा? -1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपका क्या है? ये है एक्स स्क्वायर। इसके साथ गुना में कौन है? तो ये π/2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2, ठीक है। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले इसको उतार लेंगे कि आपका √2x - 1। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक चेक करना है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। यदि ऐसे सिचुएशन में आपको अगर बनाना हो तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर ही नहीं मिल रहा है, यानी वह गुना किससे है? 0 से गुना है, तब ना वो नहीं है। यानी किसी भी चीज़ से 0 को गुना करते तो वो कुछ नहीं होता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ना, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का सभी प्रश्न बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।